सभी का इस योगा प्राणायाम मेडिटेशन सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का 7वां दिन है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं, समय का कम है हमारे पास, प्राणायाम और हमारे पास एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, तो चलिए शुरू करिए। सबसे पहले दंडासन स्थिति में इसी प्रकार पैरों को अंदर बाहर करेंगे। कीजिए सभी लोग अपनी-अपनी वीडियो ऑन कर लें। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी-अपनी वीडियो ऑन कर लें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं की है, वो लोग भी आज वीडियो ऑन करके रखें। गमछा साथ कर ले। बाहर कीजिए। ये और हमारे पैर अंदर बाहर दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे, दोनों पैरों को मिला लीजिए। ये इसमें ये कोहनियाँ एकदम सीधी रहें। आप उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप पंजों को आगे पीछे करेंगे। बहुत अच्छे प्राची जी। 3 6 9 10। अब पंजों को गोल-गोल घुमाएं। 3 4 5। अब विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन 1 2 3 4 5 इस तरह। अब अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रख लें। इस प्रकार से स्थिति बना लें। प्रतिदिन आ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा समय कम है, इसलिए थोड़ा बता के आपको सारे आसन और सारे प्राणायाम कराने की कोशिश करूंगा। कि अपने सीधे हाथ को घुटने पे और अपने उल्टे हाथ अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने पैर के पंजे पे रख लीजिए इस प्रकार से। और अब घुटने को मूव कराइए ऊपर छाती की तरफ, नीचे कीजिए। सभी लोग ध्यान रहे, दूसरा पैर स्थिर रहे। 3 स्पीड भी बढ़ा सकते हैं धीरे-धीरे। 4 5 इस तरह। अब दूसरे पैर से करेंगे। अब बाएं पैर को रख लीजिए दाएं पैर के ऊपर। अब कीजिए 1 बहुत अच्छे कपिल जी। 2 कीजिए कपिल जी। 3 4 हिमांशु जी की माता जी बहुत अच्छे। कीजिए हिमांशु जी की माता जी। 6 इस तरह। अब पैरों को सामने फैला लेंगे इस प्रकार से। अब हम करेंगे चक्रासन। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से अपने दाहिने पैर के अंगूठे को छूना है। ध्यान रहे, अगर एक हाथ से अंगूठा छू रहे तो दूसरा हाथ हमारे पीठ की तरफ पीछे की तरफ जाएगा और गर्दन भी पीछे की तरफ इस प्रकार से। ये कीजिए सभी लोग। जिन लोगों का हाथ अंगूठे तक नहीं पहुंच पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे-धीरे प्रयास करने से पहुंच पाएगा। ये कीजिए। ध्यान रहिए, आज हमारे सेशन का अंतिम दिन है, तो अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो वो पूछ सकता है। 4 5 6 गर्दन पीछे की तरफ जाएगी। ये 7 इससे आपकी कमर की चर्बी घटती है, पेट स्वस्थ होता है और कमर का दर्द दूर होता है। जिन लोगों को कमर में अधिक दर्द रहता है वो इसे ना करें। इस तरह। अगला आसन चक्की आसन। चक्की आसन अपने दाहिने पैर के अंगूठे से बाएं पैर के अंगूठे को होते हुए गोल-गोल अपनी जंघाओं के ऊपर से हाथ को ले जाना है। कीजिए सभी लोग। अब कीजिए सभी लोग। 1 ध्यान रहे आपकी कोहनियां मुड़े नहीं, सीधी रहेंगी। 2 कपिल जी कोहनियां सीधी रहेंगी। 3 4 इससे आपकी कमर की चर्बी घटती है, मोटापा दूर होता है। निश्चित रूप से जिन लोगों का मोटापा है उनका कम होगा, पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम करता है। अब विपरीत दिशा में करेंगे। कीजिए विपरीत दिशा में। 1 अपने हाथों को अपने दोनों पैरों के अंगूठे से बाहर निकालने का प्रयास करें। 3 4 5 ध्यान रहे, जिन लोगों को अधिक कमर में दर्द रहता है वो इसे ना करें। अगला आसन तितली आसन। स्थिति ये बनाएंगे इस प्रकार से। दोनों पैरों को मिला लेंगे। दोनों हाथों से इसे लॉक लगा लेंगे इस प्रकार से और अपने शरीर के भाग से हिलाने का प्रयास करेंगे। शरीर से जितना हिला सकते हैं। जो लोग यहाँ तक रख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जो लोग बिल्कुल शरीर से हिला पा रहे हैं बहुत अच्छे कर पा रहे हैं। अब हमें तितली की तरह उड़ना है। घुटनों को सिर्फ हमारे सब कुछ स्थिर रहेगा,
कमर एकदम सीधी रहे, नजर सामने रहे। अब हमें घुटनों को ऊपर नीचे करना है, घुटनों को जमीन में लाने का प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। जो लोग इड़ा पा रहे हैं बहुत अच्छा है, हमें प्रयास करना है इस प्रकार से। जिन लोगों को आपको कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, साइटिका पेन नहीं होगी। जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है, इसे करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तितली आसन कीजिए, इसे प्रतिदिन आप 2 से 3 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे प्रारंभ है, इसलिए हमें अधिकता नहीं करनी है, धीरे-धीरे हमें समय बढ़ाना है। ये कमर सीधी रहेगी एकदम, ये बहुत अच्छे, इस तरह एकदम। अब हम हाथों के लिए करेंगे। जिन लोगों को हाथों में सर्वाइकल और कंधे जाम हो जाते हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल हाथ समांतर सीधे एकदम, अपने अंगूठे को अपने हाथ की हथेलियों के अंदर और अपनी उंगलियों को इस प्रकार से रखें। अब अपनी कलाइयों को घुमाना है, सिर्फ रिस्ट घूमेगी इस प्रकार से। 1, 2, 3, 4, 5। अब विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5। अब अपने हाथों को इस प्रकार जैसे लड्डू को पकड़े रखते हैं, इस प्रकार से बनाना और अपने कंधों पे रख देना इस प्रकार से। एकदम कंधों के समांतर रहेंगी कोहनियाँ, इस प्रकार से कंधों के समांतर। ये अब हम इनको कंधी जो हमारी कोहनियों को मिलाना है, अंदर की तरफ ले जाकर इस प्रकार से, ये गोल-गोल। जिन लोगों को सर्वाइकल, जिन लोगों को कोहनी में दर्द होता है, उन लोग कभी नहीं हो। बहुत अच्छा ये जिन लोगों को आजकल विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। 3, 4, 5। अब विपरीत दिशा में। अब हम जो हमने अभी अंदर की तरफ किया था, बाहर की तरफ किएंगे ये। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे, इस तरह। अब हम अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख के इस प्रकार कमर सीधी रखेंगे। अब हम कंधों को आगे पीछे की तरफ फेंकेंगे। पहले कंधों को आगे की तरफ फेंकेंगे। ध्यान रहे जिन लोगों को सर्वाइकल है, जिन लोगों की कमर में दर्द, जिन लोगों को पीठ में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, वो अवश्य करें इसे, और विद्यार्थियों को ज़रूर इसे करना चाहिए। आगे की तरफ कंधों को करें, कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। कपिल जी, कोहनियाँ जो आपकी कमर से इड़ी रहेंगी, कोहनियों को इस प्रकार से इड़ा के रखने का प्रयास करिए। इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से इड़ाने का प्रयास करें। ये 1 कीजिए, 2, 3 बहुत अच्छे तरुण, 4, 5। हिमांशु जी की दादी जी बहुत अच्छे। अब विपरीत दिशा हम करेंगे, बाहर की तरफ फेंकेंगे, कीजिए। 1, 2, हरी शिवानी जी बहुत अच्छे, 3, 4, 5। इस तरह। अब हम देखेंगे अपनी गर्दन के लिए। जिन लोगों को गर्दन में दर्द रहता है, जिन लोग आजकल मोबाइल के कारण, लैपटॉप के कारण या पढ़ाई के कारण हमारे गर्दन में अक्सर दर्द होने लग जाता है, गर्दन चटकने लग जाती है, जो कि अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं, गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे, एकदम गर्दन कमर सीधी रहे, गर्दन को ऊपर नीचे। ये कीजिए सभी लोग। 1 आहिस्ता-आहिस्ता करना है। 2, 3 आहिस्ता-आहिस्ता। 4 गर्दन को बिल्कुल पीछे ले जाइए और बिल्कुल चले गए। 5 इस तरह गर्दन सामने ला। अब हमें गर्दन को बाएं-दाएं घुमाना है। अपने बाएं जो कान है उसको बाएं कंधे से डालने का प्रयास करें, अपने दायां जो कान है उसको दाएं कंधे से डालने का प्रयास करें, इस प्रकार से। ये कंधे उचकेंगे नहीं, कीजिए सभी लोग। 1 निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। 2, 3, 4, 5। अब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, गोल-गोल एकदम इस प्रकार से। कीजिए सभी लोग। आहिस्ता-आहिस्ता करना, धीरे-धीरे, झटका ना आ जाए, धीरे-धीरे। 1 जिन लोगों को गर्दन चटक रही है कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन के अभ्यास से सामान्य हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5। अब विपरीत दिशा हम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह हाथों को रगड़ कर गर्दन की मालिश करें। कल तक हमने ये आसन देखे थे, ये क्रियाएं देखी थी। आज हमने एक नया योग सीखेंगे आंखों के लिए। जिन लोगों को चश्मा नहीं चढ़ा है, जिन लोगों की आंखों में दर्द रहता है, इसे करने से आपके कभी चश्मा नहीं चढ़ेगा, और जिन लोगों के चश्मा चढ़ गया है, उन लोगों का चश्मे का नंबर कभी नहीं बढ़ेगा। आंखों में बहुत लाभ मिलता है। तो कैसे करेंगे? अपनी आंखों को स्थिर रखना है, बस हमें पलक को ऊपर नीचे करना है, दाएं बाएं करना है,
बाएं से दाएं तिरछा करना है, दाएं से बाएं तिरछा करना है। मैं धीरे धीरे बताऊंगा, बस ध्यान रहे ये आप बड़ी सावधानी के साथ करें। देखिए अपने से 10 मीटर की दूरी पे आप जहां कंफर्टेबल हो सामने देखें और ऊपर से नीचे तक देखें, ऊपर नीचे इस प्रकार से कीजिए सभी लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम बाएं दाएं करेंगे। अब हम आंखों को अपने बाएं और दाएं करेंगे। ध्यान रहे सिर्फ आंख जाएंगी, ये नहीं गर्दन नहीं जाएगी, सिर्फ आंख। इस प्रकार देखिए, 1 करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाएं से दाएं तिरछा, बाएं से दाएं तिरछा कीजिए। 1 गर्दन स्थिर रहेगी, 2 3 कीजिए सभी लोग कीजिए। बहुत अच्छे कीजिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे कीजिए। तिरछा देखिए बाएं से दाएं। हरी शिवानी बहुत अच्छे। 5 6 अगर मेरी गति तेज लग रही हो तो बताना। 7 8 9 10 इस्तवा। अब हमें बाएं से दाएं करेंगे, बाएं से दाएं। 1 मतलब दाएं से बाएं, दाएं से बाएं तिरछा। 2 3 एक बिंदु को पॉइंट आउट बना लीजिए, वहां देखना है फिर वहां देखना है, इस प्रकार से। 4 5 6 7 8 9 10। अब अर्धचंद्राकार ऊपर की तरफ पर जाना और वापस आना, इस प्रकार। सिर्फ आंख जाएंगी आपकी, गर्दन नहीं जाए, गर्दन स्थिर रहेगी। इस प्रकार देख लीजिए, ये कीजिए। 1 किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताना। 2 3 4 5 बहुत अच्छे। अब नीचे की तरफ अर्धचंद्राकार करना है हमें, नीचे की तरफ आधा चांद बनाना, नीचे की तरफ कीजिए। 1 2 3 4 5। अब हमें पूर्ण वृत्त क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज बनाएंगे। पूर्ण वृत्त जितना बड़ा बना सके उतना बड़ा बनाना है। बनाइए। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 इस तरह। इसे करने से निश्चित रूप से आपके कभी चश्मा नहीं चढ़ेगा, और जिन लोगों के चश्मा चढ़ा हुआ है उन लोगों के चश्मे का कभी नंबर नहीं बढ़ेगा। जब मैंने इसे प्रारंभ में किया तो मेरे आंखों से आंसू आने लग गए थे, कि बिकॉज मेरी आंख में बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन फिर मैंने इसे करना चालू किया, निश्चित रूप से 100% आपको इससे लाभ मिलेगा, ध्यान रहे। तो आज के हम आसन इतने ही देखेंगे, अपनी योग क्रियाएं। समय हमारे पास कम है, आज हमारा अंतिम दिन है, तो हम इतना ही देख पाएंगे। फिर हम अब आते हैं प्राणायाम की ओर। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, मन स्थिर व शांत होता है, आपकी श्वसन तंत्र की प्रक्रिया बढ़ती है, आप सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, अधिक देर तक आप सांस को रोक सकते हैं या लेने की आपकी क्षमता बढ़ती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें? भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार से, मंद गति, मध्यम गति, तीव्र गति। भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति से, जैसे सोते समय सांस लेते हैं,
धीरे धीरे सांस को लेना, धीरे धीरे सांस को छोड़ना। ध्यान रहे सांस को हमें पेट में ना भर के फेफड़ों में भरना है। सांस को हमें अपनी नाक के द्वारा लेना है, नाक के द्वारा ही छोड़ना है। इतना धीरे लेना है कि हमारे पड़ोसी को भी ना पता चले कि हम सांस ले पा रहे हैं। तो सभी लोग भस्त्रिका प्राणायाम, मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को आ गया है। तो भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति से शुरू 1 मिनट तक करेंगे सब लोग। धीरे धीरे सांस को लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। मनीषा जी बहुत अच्छे, हरीश शिवानी जी बहुत अच्छे। कीजिए हिमांशु जी की माता जी, कीजिए दीदी जी, कीजिए प्राची जी बहुत अच्छे। धीरे धीरे सांस को लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। इतना धीरे कि हमारे पड़ोसी को भी ना पता चले। जैसे सोते समय सांस को लेते हैं धीरे धीरे। अपना पूरा ध्यान सांसों पे होना चाहिए कि किस प्रकार से सांस आ रही है, किस प्रकार से सांस जा रही है। यकीन मानिए आपको महसूस होगा, अनुभव होगा कि सांस की गति किस प्रकार से हमारे अंदर शरीर में आ रही है, जा रही है। कीजिए, धीरे धीरे सांस को लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। धीरे धीरे सांस को लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। धीरे धीरे सांस को लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। धीरे धीरे सांस को लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। धीरे धीरे सांस को लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। धीरे धीरे सांस को लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए। सभी लोग और करेंगे, 30 सेकंड तक और करेंगे। यकीन मानिए मंद गति करने से आपकी दीर्घायु बढ़ती है। जिस प्रकार से कछुआ धीरे धीरे सांस लेता है उसकी आयु 200 वर्षों तक रहती है, तो धीरे धीरे सांस लेने से हमारी दीर्घायु होती है। श्वसन संबंधी कभी विकार पैदा नहीं होंगे। इम्यूनिटी पावर बढ़ती है आपकी, शरीर में दाब बढ़ता है जिससे हमारा ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। इस तरह अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम मध्यम गति से। जैसे लंबी गहरी सांस को लेना, लंबी गहरी सांस को छोड़ देना। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस को छोड़ देंगे। ध्यान रहे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, और सांस को हमें पेट में ना भर के हमें अपने फेफड़ों में सांस को भरना है। तो सभी लोग करेंगे 1 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम मध्यम गति से। 1 मिनट शुरू। शिवानी जी कंधों को उचकाएं और नीचे ना करें, सिर्फ हमारी सांस ऊपर जा रही है, सांस नीचे जा रही है। इस प्रकार से करें। करिए कपिल जी बहुत अच्छे, करिए तरुण जी बहुत अच्छे, अभिनव पाचौरी जी बहुत अच्छे, कीजिए मनीषा झा जी बहुत अच्छे। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, छोड़ दीजिए। ध्यान रहे सांस लेने और सांस छोड़ने का जो क्रम है वो हमें अपनी नाक के द्वारा ही करना है। कीजिए पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। हो सके तो हर सांस के साथ ओम का मनन करने का प्रयास करें। कीजिए सभी लोग, 1 मिनट तक करेंगे। दोनों अपने हाथों की उंगलियों को हमेशा घुटनों पे रखें। इस क्रम में आपको 2.5 से 3 सेकंड का समय लगना चाहिए। इस तरह अब हम देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से। ध्यान रहे जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी विकार हो वो इसे तीव्र गति से ना करें, मंद गति से ही करने का प्रयास करें। सिर्फ अभ्यासी व्यक्ति को ही मंद गति से करना चाहिए। हिमांशु जी की माता जी, आप हमेशा मंद गति से करने का प्रयास करें, आप इसे तीव्र गति से ना करें। दादी जी आप भी इसे धीरे धीरे करें, एकदम मंद गति से, तीव्र गति से करने का कभी प्रयास ना करें। तो सभी लोग जो लोग कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से करेंगे। कीजिए 1 मिनट तक। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। जल्दी जल्दी सांस को लेना है, जल्दी जल्दी सांस को छोड़ना है। ध्यान रहे जल्दी के चक्कर में हमें अपने क्रम को नहीं बिगाड़ना है। हमें नाक के द्वारा ही सांस लेना है, नाक के द्वारा ही सांस को छोड़ना है। लीजिए जल्दी जल्दी सांस को लीजिए, जल्दी जल्दी सांस को छोड़िए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें। जल्दी जल्दी सांस को लीजिए, जल्दी जल्दी सांस को छोड़ दीजिए।
थकान महसूस होने पे रुक सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छे प्राची जी, हरीश शिवानी जी बहुत अच्छे, मनीष शाह जी बहुत अच्छे, अभिनव पाचरी बहुत अच्छे। इस तरह दोनों हाथों को रगड़ेंगे। जिन लोगों को कमर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से वो करने लगेंगे। अभ्यास नहीं है इसलिए हो रहा है। हिमांशु जी माता जी, अगर आप धीरे धीरे से करेंगे तो आपके कमर और पेट में दर्द नहीं होगा। ध्यान रहे, आंखों पे लगाइए, इससे आपको रोशनी नहीं बढ़ेगी, गालों की रूख की त्वचा में निखार आएगा। अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से आपके चेहरे पे सौंदर्यता बढ़ती है, पेट संबंधी सभी विकार नष्ट होते हैं। जितने भी पेट के रोग हैं, आपके समस्त पेट के रोगों को कपालभाति प्राणायाम से दूर किया जा सकता है। आपको पेट संबंधी विकार कभी उत्पन्न नहीं होंगे। आपका वजन नियंत्रित रहेगा। जिन लोगों का वजन ज्यादा है उन लोगों के वजन को कम करता है, और जिन लोगों का वजन कम है उन लोगों के वजन को बढ़ाता है। हमारे मोटापे को कम करता है, हमारे पेट की बढ़ी हुई चर्बी को कम करता है। कपालभाति प्राणायाम बहुत लाभदायक है। इसे कैसे करें? इसमें हमें झटके के साथ सांस को बाहर निकालना होता है। ध्यान रहे, जब हम झटके के साथ सांस को बाहर निकाल रहे तो हमारा पेट अंदर की ओर जाएगा। किस प्रकार से करें इसे? एकदम सामान्य स्थिति में रहें, सांस लेने की चिंता ना करनी है, सांस सतह आएगी। ध्यान रहे, धीरे धीरे करें, फिर हम धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएंगे। कि अभी 2 से 3 सेकंड में क्रम करें, फिर इसे 1 सेकंड में करने का प्रयास करें। किस प्रकार से? झटके के साथ सांस को बाहर निकालेंगे, इस प्रकार से कीजिए। झटके के साथ सांस को बाहर निकालिए, पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा। हरीश शिवानी जी कीजिए, सब लोग इसे 2 मिनट तक करेंगे। बहुत अच्छे प्राची जी, निश्चित रूप से आपका पेट घटेगा। कपिल जी, आपका भी वजन नियंत्रित होगा। हिमांशु जी की दादी जी बहुत अच्छे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर होना चाहिए, किस प्रकार से सांस बाहर आ रही है, बाहर जा रही है। बहुत अच्छा आशुतोष जी, बहुत अच्छे। सृजन जी बहुत अच्छे। झटके के साथ सांस को बाहर निकालिए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। अगर आपके पेट में थकान या शरीर में थकान हो तो आप 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए रुक सकते हैं, फिर से इसे करें। बहुत अच्छे कपिल जी, बहुत अच्छे। करिए, हिमांशु जी की माता जी कीजिए। झटके के साथ सांस को बाहर निकालिए। बहुत अच्छे मनीषा झा जी, बहुत अच्छे। प्रतिदिन इसे आप घर पे 3 से 5 मिनट तक करें। जिन लोगों को पित्त प्रकृति वाले लोग इसे 2 मिनट तक करने का अभ्यास करें। जिन लोगों को कमर में अधिक दर्द रहता है वो लोग इसे अधिक देर तक प्रयास ना करें। धीरे धीरे आप इसकी गति भी बढ़ा सकते हैं। इस थवा हाथों को रगड़कर आंखों पे लगाएंगे, इस प्रकार से। अगला प्राणायाम बाह्य कुंभक प्राणायाम। बाह्य जैसे नाम से स्पष्ट है, बाह्य मतलब सांस को बाहर रोके रखना, कुंभक मतलब कुंभक लगाना। बाह्य कुंभक प्राणायाम से ये हानि रहित प्राणायाम है। इससे आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती है, तीव्र होती है। इससे आपके मानसिक तनाव दूर होता है। जिन लोगों को पेट संबंधी कोई भी विकार हो वो उससे ये सारे नष्ट हो जाते हैं। पेट के सभी अवयवों को स्वस्थ बनाता है। सारे प्राणायाम का बहुत फायदेमंद है। ध्यान रहे, जितने भी हमारे रोग उत्पन्न होते हैं पेट से होते हैं। अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे। तो बाह्य कुंभक प्राणायाम इस कैसे करें? लंबी गहरी सांस लेना, सांस को झटके के साथ बाहर निकाल देना, उसके बाद 3 कुंभक लगाना, थोड़ी को कंठ से डालने का प्रयास, उष्ट अपने पेट को अपनी आंतरिक सतह से चिपकाने का प्रयास करना, और अपने नाभि से नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करना, संकुचित करना। इससे आपके मन पर नियंत्रण आएगा, शरीर पर नियंत्रण आएगा। तो बाह्य कुंभक प्राणायाम कैसे करें, एक बार देख लेंगे सभी लोग। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को झटके के साथ बाहर निकाल देना, 3 कुंभक लगाना, ठोड़ी को कंठ से डालने का प्रयास, पेट को अपनी आंतरिक सतह से चिपकाने का प्रयास, और अपने नाभि से नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करना है। ध्यान रहे, कुंभक लगाते समय हमें सांस नहीं लेनी है, सांस को हमें बाहर रोक रखना है। जितनी देर आप कर रहे हैं, 1 मिनट या 10 सेकंड 30 सेकंड, सांस को बाहर ही रोक रखना है, सबसे जरूरी बात। तो बाह्य कुंभक प्राणायाम 3 बार शुरू कीजिए सभी लोग। सांस लीजिए, सांस को झटके के साथ बाहर निकाल दीजिए। 3 कुंभक, थोड़ी को कंठ से डालने का प्रयास, पेट को अपनी आंतरिक सतह से चिपकाने का प्रयास, और अपने नाभि से नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करना। सांस को बाहर रोक रखना, जितनी देर आप रोक सकते हो, जबरदस्ती नहीं करना है, सहज योग है।
फिर सामान्य स्थिति में आ जाए। तो एक और बार करें, लंबी गहरी सांस लें, सांस को झटके के साथ बाहर निकालें। 3 कुंभक लगाएं, 3 बंद लगाएं, कंठ बंद। लेकिन अभी आप लोगों का काम है कि अच्छी तरह सीखना, और आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी कराइए, जिससे वो स्वस्थ रहेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। अगला प्राणायाम, अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम से आपके पेट संबंधी विकार नष्ट होते हैं। आपके जिन लोगों को गैस रहती है, कब्ज इत्यादि जैसी समस्या होती है, वो कभी उत्पन्न नहीं होगी। ध्यान रहे अग्निसार प्राणायाम भी पेट के लिए, आपकी जलन को कम करता है। जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, जो आपकी भूख बढ़ती है। तो अग्निसार प्राणायाम, इसमें क्या करें, क्रिया यही रहेगी, लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस को छोड़ देना। फर्स्ट स्टेप लंबी गहरी सांस छोड़ देना। सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, अब की बार हमें कुंभक ना लगा के पेट को अंदर बाहर करना है। ध्यान रहे पेट को अंदर बाहर कर समय सांस नहीं लेनी है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो करके दिखाएंगे हम सभी लोग आज अग्निसार प्राणायाम। तो एक बार सभी लोग देख लेंगे अग्निसार प्राणायाम कैसे करें। अग्निसार प्राणायाम सभी लोग, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को झटके के साथ बाहर निकाल देना, पेट को अंदर बाहर करना। ध्यान रहे पेट को अंदर बाहर करते समय हमें सांस नहीं लेनी है। तो अब करके दिखाइए सभी लोग अग्निसार प्राणायाम 3 बार। तो सभी लोग अग्निसार प्राणायाम 3 बार क्रू, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को झटके के साथ बाहर निकाल देना, पेट को अंदर बाहर करना। ध्यान रहे पेट को अंदर बाहर कर समय हमें सांस को बाहर ही रोके रखना है। तो कीजिए सभी लोग, सॉरी सांस को नहीं लेना है, सांस को बाहर रोके रखना है। एक बार और करेंगे सभी लोग, कीजिए सभी लोग अग्निसार प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को झटके के साथ बाहर निकाल दीजिए, पेट को अंदर बाहर कीजिए। बहुत अच्छा ऋषिवनी जी, आप प्रयास कर रहे हैं, प्राची जी आप भी प्रयास कर रहे हैं, और कपिल जी आप तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे। हिमांशु जी कीजिए। ध्यान रहे पेट को अंदर बाहर कर समय सांस को बाहर रोके रखना है। इस तरह हाथों को रख लें, आंखों पे लगाएं, गालों पे लगाएं, इस प्रकार से। बहुत अच्छे, मैं देख रहा हूँ आप सब लोगों में एनर्जी आ रही है। मुझे आप लोगों को देखकर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है। तो अब तक हमने सांस छोड़ने के प्राणायाम करे, हम सांस लेने के प्राणायाम करेंगे। गंदी वायु को बाहर निकाला है, हम स्वच्छ वायु को ग्रहण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वच्छ वायु को ग्रहण करते हैं तो हम देखते हैं अगला प्राणायाम, 5वां प्राणायाम, भीतरी प्राणायाम। भीतरी प्राणायाम, भीतरी प्राणायाम करने से आपके हृदय संबंधी सभी विकार नष्ट होते हैं। जिन लोगों को हार्ट अटैक जैसी समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती है, जिन लोगों के हृदय में ब्लॉकेज हो जाते हैं, उन लोगों के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। और रक्त का प्रवाह निश्चित रूप से बने रहता है। हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन का लेवल को बनाए रखता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इस सारे प्राणायाम से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आपसे निश्चित रूप से सभी रोग दूर होते हैं। तो कैसे करें भीतरी प्राणायाम, सवाल आता है। तो देखिए एक बार भीतरी प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना, और इस बार सांस को पेट में ना भर के हमें फेफड़ों में भरना है। सांस को कहाँ भरना है, फेफड़ों में। सांस को गर्दन को नीचे करके सांस को रोके रखना है, जितनी देर आप रोक सकते हो। उसके बाद देखो प्रयास करना है, जी हो गए, जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे सांस को रोके रखना है, जितनी देर आप रोक सकते हो। उसके बाद सांस को गर्दन को सामने लाके दाएं बाएं मोड़ते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। देखिए हर क्षण प्राणायाम कर समय आप आनंद लीजिए, जितना आनंद के साथ आप इसे करेंगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो भीतरी प्राणायाम एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे भीतरी प्राणायाम। लंबी गहरी सांस, सांस को फेफड़ों में भरना, पेट को अंदर करके इस प्रकार से पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, गर्दन को नीचे झुका के सांस को रोके रखना, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, किस प्रकार से हमारे फेफड़ों में सांस को मूव हो रही है। ध्यान रखिए आप थोड़े दिन बाद इसका अनुभव करने लगेंगे। जितनी देर आप रोक सकते हैं देर रोकना। उसके बाद गर्दन को सामने लाके दाएं बाएं मोड़ते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ देना। तो सभी लोगों को आ गया होगा। अब शुरू करते हैं भीतरी प्राणायाम 3 बार क्रू। सभी लोग कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को फेफड़ों में भरिए, सांस गर्दन को नीचे करके सांस को रोके रखिए, जितनी देर आप रोक सकते हैं। देखिए फिर गर्दन को सामने लाके दाएं बाएं मोड़ते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ देना। धीरे धीरे गर्दन को सामने लाके धीरे धीरे सांस को, जबरदस्ती नहीं करना है, प्रयास करना है, ध्यान रहे।
इतना धीरे छोड़ें कि नाक के बाल तक ना हिलें, ध्यान रहे इस बात का। तो कीजिए सभी लोग, एक बार और करेंगे, कीजिए। लंबी गहरी सांस, सांस को फेफड़ों में भरिए, गर्दन को झुका के सांस को रोके रखने का प्रयास, जितनी देर आप रोक सकते हैं प्रयास करना है, सहज योग है। उसके बाद गर्दन को सामने लाके दाएं बाएं मुड़ते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ देना। देखिए, इसका अभ्यास आप प्रतिदिन 5 बार करें, प्रतिदिन 5 बार करें। इस तरह हाथों को रगड़ कर आंखों पे लगाएंगे, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और जो हमारे गालों की रूखी त्वचा होती है उसमें निखार आएगा। देखिए, प्राणायाम करने के साथ साथ हम अपनी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, अपने चेहरे पे निखार भी ला रहे हैं और अधिक आकर्षक बना। तो अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के फायदे। उज्जयी प्राणायाम से आपके गले संबंधी विकार नहीं होंगे, थायराइड जैसी समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती। जिन लोगों को गला चौक हो जाता है उन लोगों को गला कभी चौक नहीं हो। जिन लोगों को कफ आता है उन लोगों को कफ को ये निकालता है। ध्यान रखिए, इससे हमें गले में बहुत फायदेमंद होता है। ये अकेला प्राणायाम है जो अब जिसका अभी आप इंस्टेंस देख सकते हैं कि आप इसे कर पा रहे हैं, ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। उज्जयी प्राणायाम करते समय या तो आपको खांसी अवश्य आएगी या आपको थोड़ा अनुभव होगा कि आपके गले में कुछ अनुभव फील हो रहा है इसे करते हुए। तो अब बात आती है कि उज्जयी प्राणायाम को कैसे करें। तो उज्जयी प्राणायाम को हमें, जैसे हम खर्राटे लेते हैं, खर्राटे लेते हुए ध्वनि निकालते हैं, सांस भी लेते हैं, खर्राटे लेते हैं, ध्वनि निकलती है। उसी प्रकार से हमें गले को संकुचित कर, छोटा कर, सांस को भी गले को भींचते हुए सांस ध्वनि लेनी है। 2 छोटे स्टॉक, एक बड़ा स्टॉक। स्टॉक मतलब 2 छोटी सांसें और एक बड़ी लंबी सांस लेनी है। फिर हमें गर्दन को झुका के सांस को रोके रखना है, जितनी देर आप रोक सकते हो। उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नथना बंद करके बाएं नथने से सांस को छोड़ देना। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, धीरे धीरे अभ्यास करने से निश्चित रूप से इसे लाभ मिलेगा। तो उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार से करें, तो एक बार देख लेंगे सभी लोग। 2 छोटे स्टॉक और एक लंबा स्टॉक लेंगे, गले को भींचते हुए। गर्दन को नीचे झुका के रखें, सांस को रोके रखें। उसके बाद गर्दन सामने लाके दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नथना बंद करके बाएं नथने से सांस को छोड़ना। निश्चित रूप से आप इसे अच्छी तरह से करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा और आपको खांसी या गले में कुछ अनुभव जरूर होगा। कफ, अगर आपको कफ जैसी आता है तो कफ दूर आएगा आपको इस टाइम करते समय। तो उज्जयी प्राणायाम 3 बार क्रू सभी लोग करेंगे। उज्जयी प्राणायाम गले को भींचते हुए 2 छोटे स्टॉक, एक लंबा स्टॉक लेंगे, कीजिए। सांस को रोके रखिए, गर्दन को झुका के जितनी देर आप रोक सकते हो। देखिए, प्रयास करना है, सहज योग है, जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे अभ्यास करने लगे। गर्दन को सामने लाके दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नथना बंद करके, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नथना बंद करके बाएं नथने से हमें सांस को छोड़ देना है। गर्दन को सामने लाके 2 बार और करेंगे सभी लोग। उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभदायक है, कीजिए। बहुत अच्छे हरीश सेवानी जी और कपिल जी, बहुत अच्छे। सांस को रोके रखें जितनी देर आप रोक सकते हो। गर्दन को सामने लाके दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नथना बंद करके बाएं नथने से। प्राची जी, दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ आपका, दाहिने हाथ मेरा उल्टा वाला, ये वाला, हाँ ये वाला, ये आपका दाहिने हाथ रहेगा। फिर एक बार और करेंगे सभी लोग। उज्जयी प्राणायाम कीजिए। 2 छोटे स्टॉक, सांस को रोके रखिए, गर्दन सामने लाके धीरे धीरे सांस को छोड़ देना। दाएं हाथ अंगूठे से दाएं नथना बंद कर, बहुत अच्छे। इससे आपके कोरोना होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। आज की इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये प्राणायाम अवश्य ही करें। तो हम बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर, अनुलोम विलोम। आप लोग सभी लोग इससे अच्छी तरह परिचित होंगे, मुझे पता है। तो अनुलोम विलोम पे हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। अनुलोम विलोम करने से आपके नजला, जुकाम, सर्दी जैसी समस्याएं कभी उत्पन्न नहीं होती हैं और जिन लोगों को मानसिक तनाव दूर होता है और इस समय एंजाइटी, डिप्रेशन के जो शिकार हो रहे हैं उन लोगों को अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जिसका निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही। आप इसे प्रतिदिन 5 से 7 मिनट करने का प्रयास करें, प्रतिदिन, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, अनुलोम विलोम अवश्य करें। तो अनुलोम विलोम कैसे करें, स्थिति यही बना लेंगे। सब लोग स्थिति बनाइए, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां मुड़ जाएंगी और जो हमारी 2 उंगलियां बची वो बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। और इस प्रकार से कुछ लोग स्थिति इस प्रकार से बनाते हैं, कुछ लोग स्थिति इस प्रकार से बनाते हैं। तो जिस प्रकार से बना कपिल जी, दोनों जो
ये बहुत अच्छे, नहीं जो दोनों जो अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। बहुत अच्छे, शिवानी जी ने बहुत अच्छे बना लिया। ये हिमांशु जी की दादी जी ने बहुत अच्छी बना ली है, बहुत अच्छे दादी जी। मैं देख पा रहा हूँ दादी जी को काफी अनुभव है। तो आप सांस लें। सबसे पहले हमें दायां नथना बंद करके बाएं नथने सांस को लेना है। फिर हमें बाएं नथने को बंद करके दाएं नथने से सांस को छोड़ देना है। फिर हमें बाएं नथने को बंद ही करके अब दाएं नथने सांस को लेना है। फिर हमें दाएं नथने को बंद करके बाएं नथने सांस को छोड़ना है। ध्यान रहे, क्रम बना रहे। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस को छोड़ना है। एक क्रम में 4 से 5 सेकंड का समय लगेगा। तो अनुलोम विलोम सभी लोग करेंगे। पहले दाएं नथना बंद करके बाएं नथने से सांस लें। अब बाएं नथने पे उंगलियां रखें, दाएं नथने सांस को छोड़ दें। अब बाएं नथने पे ही उंगलियां रख के अब दाहिने नथने से सांस लें। अब दाहिने नथने पे अंगूठा रख के अपने बाएं नथने से सांस को छोड़ दें। इस प्रकार से क्रम बना रहे। 4 से 5 सेकंड में एक क्रम करें। कीजिए सभी लोग, 2 मिनट तक करेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि। ध्यान रहे हर सांस के साथ ओम का नाम लेने का मनन करें, चिंतन करें। ओम का नाम लें अपने अंदर ही अंदर। इससे आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी। निश्चित रूप से आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अनुलोम विलोम कीजिए। कीजिए सभी लोग कीजिए। आंख बंद करके करने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे अभिनव पाचौरी जी, तरण जी बहुत अच्छे। कमर को सीधे रखे। कपिल जी कीजिए, आप भी कीजिए। कमर को सीधी रखे। ये बहुत अच्छे कपिल जी। प्राची जी बहुत अच्छे। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। अगर आपका एक हाथ से दुख जाता है तो आप दूसरे हाथ से इसे प्रयास करने का प्रयास कर सकते हैं। कीजिए सभी लोग। इसे निश्चित रूप से आप 5 से 7 मिनट डेली करें। कीजिए सभी लोग। 1 मिनट तक और करेंगे। Right. बहुत अच्छे। इस तवा हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पे लगाएंगे, गालों पे लगाएंगे। अगला प्राणायाम, अब तक हमने कल ये प्राणायाम देखे। अगला प्राणायाम बहुत ही लाभदायक, जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जब भी मैं घर जाता हूँ मेरी बहन जरूर पूछती है ये प्राणायाम। एजुअली अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के फायदे, आपके चेहरे पे ओज तेज, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। निश्चित रूप से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, चेहरे पे प्रकाश बढ़ता है, आपका चेहरा और अधिक आकर्षक बनता है। जिन लोगों के चेहरे पे फुंसियां, पिंपल्स हो जाती है, 100% इसे अगर लगातार 7 दिन तक कोई अवश्य करे तो उनकी 100 जरूर जरूर, मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जरूर जरूर उनकी फुंसियों में बहुत ज्यादा प्रभाव दिखेगा। उनकी फुंसी 100% खत्म हो जाएंगी जो लोग इसे 7 दिन तक निश्चित रूप से करते हैं। इससे हमें मुंह में कभी छाले नहीं होंगे। जिन लोगों को मुंह में छाले होते हैं वो लोग इसे करने से कभी मुंह में छाले नहीं होते। अब गर्मियों में अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो इसे करने से आपको प्यास आपकी बुझेगी, शीतलता का अनुभव होगा, ठंडक आएगी। तो शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम कैसे करें? देखिए शीतली प्राणायाम के लिए स्थिति ये रहेगी, जो हमारा अंगूठा है उसको हमारे कानों में रखना है, जो हमारे ऊपर की 2 उंगलियां वो माथे पे रहेंगी और जो हमारी 2 उंगलियां वो आंखों पे रहेंगी। इस प्रकार से स्थिति इस प्रकार से बना के रखें। ये आपने स्थिति बना ली है। अब आप एक बार हाथ हटा के एक बार देख लिए। अब हमें जीभ का पाइप बनाते हुए सांस लेनी है। इसमें क्या करना है, जीभ का पाइप बनाते हुए जीभ का पाइप बनाना है, सांस लेनी है एक बार, और सांस को गालों को फुला के सांस को मुंह में भरना है। इस बार सांस को मुंह में भरना है। सांस को रोके रखना है जितनी देर आप रोक सकते हैं। उसके बाद सांस को धीरे धीरे अपनी नाक के द्वारा धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। जिन लोगों के गाल पिचक जाते हैं उन लोगों के गालों में निश्चित रूप से फुलाव आता है। तो किस प्रकार से करें शीतली प्राणायाम एक बार देख लेंगे।
सभी लोग जीभ का पाइप बनाते हुए सांस लें इस प्रकार से। मुंह में सांस को भर लें, गालों को फुला लें, सांस को रोके रखें जितनी देर आप रोक सकते हैं। उसके बाद सांस को धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। इससे आपको पता लगेगा कि आपको अंदर शीतलता का अनुभव होगा, जरूर निश्चित रूप से होगा। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। तो कीजिए सभी लोग शीतली प्राणायाम 3 बार शुरू कीजिए। सांस को धीरे धीरे अपनी नाक से छोड़ देना। दादी जी कीजिए, आपके भी गालों में फुलाव आएगा। निश्चित रूप से जो आपकी गालों की झुर्रियां हैं वो कभी नहीं पड़ेंगी। गालों की झुर्रियां इससे नष्ट होती हैं, इसे करने से। कीजिए सभी लोग 2 बार और कीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। मुंह से हमें सांस को नहीं छोड़ना। इस तरह हाथों को रगड़कर आंखों लाएंगे। इसे करने से पहले कुछ नियम याद रखें। गर्मियों में इसे आप प्राय 5 बार कर सकते हैं, सर्दियों में इसे आप प्राय 3 बार कर सकते हैं। जिन लोगों को सर्दी जुकाम हो वो लोग इसे ना करें। ध्यान रहे जिन लोगों को जुकाम हो वो लोग इसे ना करें। तो अब हम तक हमने 8 प्राणायाम देखे हैं, क्योंकि वैसे समय कम है लेकिन मैं फिर भी आज आपका आखिरी दिन है, मैं आपको एक प्राणायाम और सिखाना चाहूंगा, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपकी याददाश्त बढ़ती है, मानसिक तनाव दूर होता है, जिन मानसिक बुद्धि का विकास होता है, कैचिंग पावर बढ़ती है, याद करने की क्षमता मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इसका अनुभव किया है कि एक बार चीज को सुनने पे बहुत सारी चीजें हमें याद होने लग जाती हैं इसे करने से। जिन लोगों को ब्रेन हेमरेज जैसी शिकायत है उन लोगों को ब्रेन हेमरेज से शिकायत कभी नहीं। जिन लोगों को सिर दर्द होता है वो लोग इसे करें, निश्चित रूप से सिर दर्द में हट जाए। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे रहे? स्थिति वही रहेगी जो हमारे अंगूठे कानों में रहेंगे और जो हमारे ऊपर की 2 उंगलियां माथे पे, 2 उंगलियां आंखों पे रहे। इस प्रकार से स्थिति बनाए रखें। इस बार हमें क्या करना है, भंवरे की तरह गुंजार करना है। लंबी गहरी सांस लेना और भंवरे की तरह गुजार करना। इस प्रकार इस तरीके से करना है। तो एक बार देख लेंगे सभी लोग भ्रामरी प्राणायाम। देखिए करने से पहले आप अगर अच्छी तरह देख पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद। कुछ दृश्य हमें याद रह जाते हैं जो हमें बाद तक याद रहते हैं। तो आप इसे देखें एक बार। तो देखिए सभी लोग लंबी गहरी सांस, भंवरे की तरह गुंजा। पूरा ध्यान अपनी आंखों के भावों के बीच में रखने का प्रयास करें। इससे आपके जो माइंड में कंपन गति पैदा होती है जिससे आपका माइंड बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, बहुत फायदेमंद है। तो सभी लोग भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार शुरू। स्थिति बना के लंबी गहरी सांस, भंवरे की तरह गुंजार। इस प्रभाव आंखों को रगड़े, गालों को लगाए। इस तरीके से हमने आज 9 प्राणायाम सीख लिए हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोग 9 प्राणायाम सीख पाए और मैं आपको सिखा पाया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ध्यानों की स्थिति की ओर। ध्यानों की स्थिति, अपने हाथों को, उंगलियों को इस प्रकार से अपने घुटनों पे रखें। अब हमें लंबी गहरी सांस लेना, ओम का जाप करना है। ओ की ध्वनि 60%, माँ की ध्वनि 40% रहेगी। लंबी गहरी सांस लें, पूरा ध्यान अपनी आंखों के बीच में। ध्यान मतलब अपने पूरी एकाग्र शक्ति को एक जगह स्थिर कर देना। ध्यान मतलब ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखने का मतलब है पूरा ध्यान, अपने पूरा फोकस एक जगह स्थिर करना। तो हम सभी लोग अपने पूरे फोकस को अपने ललाट बिंदु, आंखों के भौं के बीच में रखने का प्रयास करें
सभी लोग ध्यान होगी स्थिति, ओम का जाप 3 बार क्रू, लंबी गहरी सांस, ओम। इस तरह 3 बार हाथों को रगड़ें, आंखों पे लगाएं, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, गालों की रूखी त्वचा में निखार आएगा। फिर हम आते हैं अंतिम पड़ाव की ओर, अपना मंत्रा मेडिटेशन। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। ये मुश्किल से आपके 4 से 5 सेकंड का 4 से 5 मिनट का समय लेगा, लेकिन ये आपके लाभ बहुत देगा। मंत्रा मेडिटेशन यकीन मानिए लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला। हमारे माइंड से जो वाइब्रेशन, अल्फा वाइब्रेशन जनरेट होगी, जो हमारे माइंड को बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो सभी लोग करेंगे मंत्रा मेडिटेशन, मेरे साथ सभी लोग रिपीट करेंगे। जब तक मैं ना रुकूं तब तक आपको रुकना नहीं है। ध्यान रहे, जब तक मैं ना रुकूं तब तक आपको रुकना नहीं है। तो सभी लोग करेंगे, मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लोग अपने अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते 1 मिनट में सभी लोग। आ गई ऊपर है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस, हरीश शिवानी जी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। कर लिया सर अनम्यूट। यस कीजिए, सभी लोग मेरे साथ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे कीजिए हरे सभी। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण ध्यान से सुनने का भी प्रयास करें, इससे आप जितनी ध्यान से सुन रहे हैं बहुत लाभदायक है। हरे राम बहुत हरे अच्छे, कीजिए। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राधे कीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। इसे सुनने का भी प्रयास करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम
राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कीजिए शिवांग शर्मा जी माता जी कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम तवा सब लोग हाथों में रगड़ के आंखों में इसे आप प्रतिदिन 108 बार करते हैं। महामंत्र का अभ्यास रोज ने 108 बार करें। ये मात्र आपके 7 से 8 मिनट लेगा, लेकिन आपको इसके बहुत तो मैंने आप सभी के लिए कुछ लोग कह रहे थे रिकॉर्डिंग्स, तो मैंने सभी लोगों रिकॉर्डिंग्स मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो मैं आप सभी को 1 मिनट लिंक दे रहा हूँ, आप लोग 1 मिनट रुके रहिए। मैं आपको जब तक कोई भी कुछ अगर शेयर करना चाहता हूँ तो आज सभी लोग अनम्यूट है। आज हमारे योगा का लास्ट डे है, तो कुछ लोग कोई भी कुछ कहना चाहता हो या चैट बॉक्स में लिखना चाहता हो तो वो लिख सकता है। कोई भी कुछ सर कहना इसे चाह आप रहा कंटिन्यू करो ना। है। 1 मिनट Sir, it was wonderful experience. एक मिनट सभी लोग 1 मिनट रुकिए। हेलो, हाँ आप बोलिए। सर अगर कोई कैन कुछ यू कहना चाहता कंटिन्यू टू इट? बोलिए। सर इसको कंटिन्यू कर दीजिए ना योगा को। Yes, हाँ, sir. आपका नाम क्या है? Every day. एक्चुअली हम कोशिश करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आप मेरी आवाज रिपीट आ रही है क्या? नो सर। ठीक है, आप लोग बोलिए क्या बोलना चाहते हैं सभी लोग। Sir, kindly make it permanent for at least half an hour or 20 minutes every day, so that we can have some peace of mind and a regular with you. Otherwise, we won't do it on own. यस सर, वी आर सो लेजी पर्सन सर, Very, दैट्स very व्हाई lazy, sir. We all. सर मैं 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं कर सकती अपने आप, फिर मुझे सोने अच्छा लगता है। फिर अगर आप कराएंगे तो वी विल बी एबल टू मैनेज आवरसेल्व्स। जो लोगों की वीडियो बंद है, जो लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया, वो लोग अगर कुछ कहना चाह रहे हैं।
बदमाश छोटे बड़े बच्चा सब ऐड है। मम्मी टीवी चालू करो। किसी को कोई डाउट वगैरह? ये मैंने YouTube की लिंक शेयर की है, सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग लाइव आएंगे, हम लोग अपना कोशिश करेंगे कि YouTube को लाइव रखने की, डेली अपलोड कर सकें। तो सभी लोग लाइव आ सकते हैं, तो इसलिए आप YouTube को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर प्राणायाम की आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं। हमने सारे जो हमारे ये सेशंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड है इस पे। आप लोग इसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि आप अपॉर्चुनिटी ना खो इसको। ध्यान रहिए, ये आपके लाभ के लिए है। आप अपने साथ साथ अभी आप लोग कुछ सीख गए होंगे, किसी को कोई डाउट है तो वो व्हाट्सएप मैसेज पे पूछ सकता है मेरे, या किसी नंबर पे कॉल कर सकता है। अगर किसी को कुछ कहना हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। आज हम कोशिश करेंगे कि एक फीडबैक फॉर्म आप लोगों को सर्कुलेट कराएं, जो लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू करें और लोगों को कुछ फायदा हुआ है। कुछ लोग कल बता रहे थे, मैं बातचीत कर रहा था उन लोगों को, जिन लोगों को पेट संबंधी रोग थे, उन लोगों को बहुत फायदा हुआ है इसे करने से। तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी फायदा होगा। तो जो लोग कंटिन्यू कर दो सर। करना चाहते हैं वो लोग मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और जो लोग एक्टिव लोग हैं, जो लोग डेली आ रहे हैं, उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वो मुझे व्हाट्सएप पे एक बार पिंग कर दें, जिससे मैं आपको एक तरह से आपको डेली रूटीन कुछ 7 दिनों के बाद या आपसे पूछ सकूं। अगर हम डेली सेशन नहीं कर पा रहे हैं तो 7 दिन के बाद या सेशन रखने की कोशिश करेंगे। अब भी कोशिश है कि इसे कंटिन्यू रखने की कोशिश रखें, तो कह रहे हैं। थैंक यू हरीश शिवानी जी। अगर किसी को कोई क्वेरी या किसी को कोई डाउट हो तो ठीक है। यस शिवानी जी, हम ट्राई करेंगे कंटिन्यू रखने की, इस सेशन को कंटिन्यू करने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। आप निश्चित रूप से निश्चिंत रहें। सर जस्ट बिकॉज ऑफ द योगा सेशंस एवरीबॉडी इज बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हम चाहते हैं कि इस जो पेंडेमिक सिचुएशन में हम आप लोगों को सिखाएं। देखिए आप लोगों से एक उम्मीद है, मुझे एक चीज चाहिए कि इसको एक चेन बनाएं, कि जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को सिखाया, आप लोग खुद सिखाएं, या आप लोगों को अगर हम कंटिन्यू करते तो आप कम से कम एक व्यक्ति को बताएं और उसे अपने साथ लाएं और कराएं। मानिए कि अपने मानव जीवन को हमें सफल बनाना है, तो हमें कुछ लोगों की मदद करनी होगी, और हम शायद इस स्थिति में इस प्रकार से मदद कर सकते हैं। दादी जी आप बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, कीजिए, आप कर पाएंगे, यकीन मानिए। तरुण जी बहुत अच्छी तरह, तरुण जी आप कल नहीं आए थे। एक सबसे बड़ी बात होती है कंसिस्टेंसी बनाए रखना, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। तो ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी या किसी को कोई डाउट हो तो वो व्हाट्सएप मैसेज पूछ सकता है। अगर कोई कॉल करना चाहता है तो वो कॉल भी कर सकता है। यस, थैंक यू मीनाक्षी जी। ओके, यू कैन लीव। अगर किसी कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। जिन लोगों की वीडियो बंद है, एक बार वो लोग मुझे जरूर व्हाट्सएप पे पिंग कर दें, क्योंकि मैं उन लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उन लोगों को अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो बता सकते हैं, या हम ऐसे ही कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो लोग जरूर मुझे व्हाट्सएप पे एक बार पिंग कर दें, मैसेज कर सकते हैं, जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सचिन जी बहुत अच्छे, मैं डेली देख पा रहा हूँ, आप कंटिन्यूस बनाए रखिए। आप थोड़ा कम समय आ रहे हैं, पूरे समय रखने का प्रयास करिएगा। इसे डेली करिए, चाहे सेशन हो या ना हो, ये आपके लिए है, आपके जीवन के लाभ के लिए। आप सदा निरोगी रहेंगे। अगर आपको कभी कभी हमें लगता है यार समय जा रहा है हमारा, तो अगर आप सोचिए, अगर हम एक बार बीमार हो गए तो हमें डॉक्टर के घर जाना पड़ेगा, कितना समय हमें देना पड़ेगा। और हम डेली अगर हम इसे 30 से 40 मिनट करें तो हम कितने ही समय बचा सकते हैं, अपना कितना टाइम सेव कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, एंड बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। थैंक यू प्राची जी। लीव कर, एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद करके, एक मिनट। अनूप लीव, अनूप रिकॉर्डिंग बंद